वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो मीटिंग जिसने भी ली होगी उसने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी सारे पार्ट हमने क्लास में कर लिए थे। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने आज जूम मीटिंग में कर लिया था, जिसका मैं एक पार्ट फिर भी करा दूंगा अगर किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की है तो बच्चों पहला पार्ट रीड करो। इसके मैं पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैं कर देता हूँ, 3 खुद से करना है। पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से कॉपी करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट इज क्या करना है, सबसे पहले पता है मल्टीप्लाई करना है। 2 टर्म दे रखी हैं, उनको क्या करना है, 2 पोलिनोमियल दे रखा है, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट है 2x+3 एंड 2x+5 एंड 4x-3। 2x+5 को मल्टीप्लाई करना है 4x-3। जहाँ भी एंड लिखा हुआ है उसकी जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। कैसे, सबसे पहले आपको दिया है 2x+5 और ये सब क्या है, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, 2 टर्म, फर्स्ट सेकंड। कैसे पता लगा, जब भी प्लस या माइनस से कोई भी टर्म क्या हो, सेपरेट हो रही हो, तो वो क्या होते हैं, बाइनोमियल। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है, उसको पता नहीं लगेगा कि बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। बाकी जो डेली पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। 2x+5 मैंने क्या कहा, एंड की जगह क्या लगा दो बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर जो एंड के बाद लिखा है उसे एज इट इज लिख दो उस पोलिनोमियल को। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, पहले वाले टर्म में किसी एक को पकड़ो, पहले वाले को पकड़ो। देखो 2x है, अब इस 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 3 के साथ करेंगे बच्चों। इतना करने के बाद फिर हम 5 को देखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4x के साथ। फिर बच्चों 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। तो मैंने क्या कहा, समझ देखो भाई, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ जो मैंने कहा। बैग जाते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा इस 2x का मल्टीप्लाई पहले 4x के साथ और -3 के साथ। यहाँ से केवल एक टर्म उठाई हमने, वो थी पहली टर्म 2x, उसका मल्टीप्लाई 4x के साथ, 3 के साथ। फिर दूसरी टर्म में 5, इस 5 का साथ अगली ब्रैकेट की सभी टर्म्स के साथ करेंगे। इतनी बात, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है जो जाननी है और पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई तो कोई भी कर जाएगा किसी भी 2 नंबर का, लेकिन किसका मल्टीप्लाई किससे करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पर ज़रूरी है साइन क्या लगाना है, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, 2x का मल्टीप्लाई, 2x को देख रहा हूँ पहली वाली ब्रैकेट में और 2x को दूसरी ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बच्चों 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4x के साथ, ऐसे मतलब ऐसे लिख लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ क्या आएगा बताओ, 2 4 जा 8, x और x वेरिएबल सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, x की पावर 2, 8x²। यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा, यस या नो। अब बेटा हम करेंगे 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। माइनस को यहाँ लगा देंगे क्योंकि अगली ब्रैकेट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, हमने लगा दिया माइनस। अब इस 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो। मैंने कहा 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6। वेरिएबल केवल x है और केवल अकेला x है पहली टर्म में, हमने लिख दिया। इतना किया, सभी को समझ आया या नहीं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा भी कराऊंगा इसे, एक बार इस पार्ट को दोबारा कराऊंगा क्योंकि ये बाइनोमियल है और जिसने पहली क्लास नहीं ली है उसको दिक्कत आ रही होगी।
आगे क्या करना है, हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, किसका, 5 का, किसके साथ, दूसरी ब्रैकेट की सभी टर्म के साथ। दूसरी ब्रैकेट में कितनी टर्म है, 2 टर्म में। तो करते हैं इस 5 का मल्टीप्लाई 4x के साथ। करो सबसे पहले, 5 का प्लस है, 4 भी प्लस का है, प्लस आ जाएगा, प्लस 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 होता है। 5 4 या 20, 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 4x के साथ वेरिएबल x है, अकेला x जो है लिख देंगे। आगे बच्चों 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करने से पहले साइन देखो, 5 है प्लस का, 3 है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट है दोनों जगह, वेरिएबल नहीं है, तो 5 3 जा 15। इतना सभी को समझ आया। अब बच्चों ये देखो, जो लाइक टर्म्स हैं, मैंने जैसा कि थर्ड वीडियो में बताया था, लाइक और लाइक टर्म जिसने देखी है वो अच्छे से समझ जाएगा। लाइक टर्म एक्स स्क्वेयर, कहीं और एक्स स्क्वेयर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो एक्स स्क्वेयर को हम लिख देंगे एज इट इज़। अगली लाइन में 8x स्क्वेयर हमने लिख दिया। आगे देखो x है, यहाँ भी x है, यानी कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट है माइनस, साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। 6 क्या है, माइनस का, और 20 क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 20 में 6 का क्या आएगा बच्चों, 14। बड़ी टर्म क्या है, 20, बड़ी टर्म के सामने साइन प्लस का, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, साथ में वेरिएबल, क्या बचा, -15। कहीं कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो एज इट इज लिख देंगे। 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15 इज द आंसर। नोट कर लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 2.5L माइनस 0.5M एंड n की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2.5L प्लस 0.5M, इसको करना है सॉल्व। तो आओ बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट जो भी मैं कराऊंगा, दूसरा है आइडेंटिटी से, जो कि 9.5 में यूज़ होगी, तब आप उसे कर पाएंगे। मैंने जिन बच्चों के, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, उनको 14-13 चैप्टर में मैंने आइडेंटिटीज़ कुछ पार्ट करा दिया था, तो वो बच्चे देख करके बता पाएंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा, और a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी जब यूज़ करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट आइडेंटिटी क्या होती है, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता तो नहीं बता रहा, क्योंकि 9.5 में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक ही पार्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो है डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्या, जो इससे पहले पार्ट में बताया, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म का मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट की सभी टर्म के साथ करेंगे, उसके बाद पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट की सभी टर्म के साथ। पहली ब्रैकेट की पहली टर्म 2.5 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, उसके बाद 0.5m का मल्टीप्लाई 2.5l के साथ और 0.5m के साथ करते हैं। 2.5l इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें, 2.5l का मल्टीप्लाई 2.5l से, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ। मैंने कहा 2.5l का मल्टीप्लाई 2.5l के साथ करो और बताओ मुझे क्या आएगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कर दो, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 6 पॉइंट क्या, 2.5। वेरी गुड। वेरिएबल एल है, यहाँ भी एल है, वेरिएबल सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, 1 + 1 2। इतनी बात तो सभी को समझ आ गई होगी, यस या नो, यस। अब बच्चों 2.5L का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई 2.5L का दूसरी ब्रैकेट के सेकंड टर्म से, जो कि क्या है, 0.5M, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो करते हैं अब 2.5L का मल्टीप्लाई 0.5M के साथ। उससे पहले देखो 0.5 के m के साथ प्लस है, और यहाँ भी कुछ नहीं दिया तो प्लस है, और प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस। ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है, प्लस है। अब 2.5 का मल्टीप्लाई 0.5 के साथ करो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो, 1.25 आया। दोनों वेरिएबल l और m अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो
मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो कि क्या आएगा ln। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि l और m को जैसे हमने l स्क्वायर लिखा था ऐसे कर देंगे, नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी। पावर ऐड कब होती हैं? जब वेरिएबल सेम होता है। तो पहली टर्म के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5l के साथ, तो अब करेंगे 0.5m के साथ। 0.5m का पहले 2.5l से, फिर 0.5m से। तो पहले 2.5l से कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस। तो सबसे पहले माइनस लगा दिया। अब कह रहा हूँ मैं 0.5m का मल्टीप्लाई करो 2.5l के साथ। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो, 1.25 आएगा। 2.5 का मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो 1.25 आया या नहीं? m और l दो अलग अलग वेरिएबल हैं तो अलग अलग लिख देंगे, m और l। इतना सभी को समझ आ गया? हमने पावर को ऐड नहीं किया m और l की। अब बच्चों कौन सी टर्म रह गई मल्टीप्लाई करने से 0.5m से? आप कहेंगे सर 0.5m ही रह गई। यस या नो? इस 0.5m में साइन क्या है? माइनस। और इस 0.5m में साइन क्या है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमने लगा दिया सबसे पहले माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस लगा दिया। अब 0.5m का मल्टीप्लाई करो 0.5m से। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से क्या आएगा? 0.25। 0.25। वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। 1 + 1 2। यहाँ तक सभी को समझ आया या नहीं? सभी बताएं। अब बच्चों आप देख रहे होंगे जो हमने सॉल्व करके आया है, सेकंड टर्म 1.25 ln या ml प्लस का है, और आगे 1.25 ml या ln माइनस का है। तो सब कुछ सेम है, और दो टर्म जब सेम होती हैं और प्लस या माइनस में होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यस या नो? यस। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे +4 है, -4 है, तो +4 - 4 4 - 4 क्या आता है? 0। तो ये तो हो गया आपस में कैंसिल। क्या बचा? यहाँ से बचा 6.25l स्क्वेयर। 6.25l स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म, ये है ना? क्या है बच्चों? 0.25m स्क्वेयर। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ योर आंसर। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताएं, या फिर मैंने जो अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है उससे पूछ सकता है, लेकिन परेशान ना हो गई। और उसके अलावा वीडियो को रिवाइंड करके देखेगी क्या किया है हमने और कैसे किया है। अगला लास्ट पार्ट, बाकी सारे पार्ट आपस में सेम है, आप करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में कह रहा है 3/4a² + 3b² का मल्टीप्लाई करो। एन यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि कह रहा है वो मल्टीप्लाई करने के लिए किसके साथ? 4a² - 2/3b²। तो सबसे पहले हमने लिखा 3/4a² + 3b²। मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इस 4 का मल्टीप्लाई बच्चों, इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। कैसे? 4a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a²। 4 को अंदर ले गए a² के साथ। फिर बच्चों इस 4 को 2/3b² के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा? 4 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2/3 के साथ करो, 8/3। भाई 4 का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करो, और जो कि 2/3 किसका है? माइनस का। तो क्या आ जाएगा बच्चों? -8/3। आगे क्या है? b² और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बच्चों मैं अब स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, इतना नोट कर लें। आप सभी इतना नोट कर लें।
कितना, इस वाले टर्म को, ऊपर वाले को, क्योंकि इसके आगे हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ तक हमने लास्ट स्क्रीन पे सॉल्व कर लिया था। हमने क्या किया था कि 4 को सेकंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि हमने पहले पार्ट में किया था, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, पहली ब्रैकेट का पहला टर्म का मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट की सभी टर्म के साथ करेंगे। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरी टर्म को उठाएंगे और उसका मल्टीप्लाई अंदर वाली दूसरी ब्रैकेट की अंदर वाली सभी टर्म के साथ करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट टर्म 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 ए स्क्वायर के साथ करते हैं। तो बच्चों आप बताइए 3/4 ए स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 ए स्क्वायर से करो तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ से तो 3 बचेगा भाई, यहाँ से तो 3 बचा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 1 3, वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, 3 ए की पावर 4। तो पहली टर्म का मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें क्या मिला बच्चों, 3 ए की पावर 4, 3 ए की पावर 4। अब बच्चों 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई -8/3 बी स्क्वायर के साथ करो तो देखो करते हैं क्या आएगा, 3/4 ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8/3 बी स्क्वायर के साथ। बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस, तो पहले सबसे पहले क्या लगा दो, माइनस। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से 3 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, 2। ए और बी अलग अलग वेरिएबल हैं तो केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऐड नहीं होंगी। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, याद रखना भाई, मैं दोबारा लिखूंगा, माइनस के साथ 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहली टर्म का मल्टीप्लाई हो गया सभी के साथ। अब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ, ए स्क्वायर के साथ। तो डायरेक्ट करते हैं बच्चों, प्लस का साइन है या नहीं, दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 4 के साथ, क्या है 12। वेरिएबल अलग अलग हैं तो पावर ऐड नहीं होगी, आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 8/3 बी स्क्वायर के साथ। तो इस 3 से भाई 3b स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8/3 बी स्क्वायर से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 8 बचेगा, यस या नो। चलो 8 बचा और बी स्क्वायर वहाँ भी है और बी स्क्वायर वहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 बचा और बी की पावर ऐड हो जाएगी, क्या होगा 4। बच्चों लाइक टर्म होगी तो उन्हें हम सॉल्व कर जाएंगे, अनलाइक टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। सबसे पहले है 3a4, कहीं और ए की पावर 4 दिखाई दे रहा है, ए की पावर 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने लिख दिया एज इट इज, अलग से है, अगला स्टेप है 3a की पावर 4। आगे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएंगे लाइक टर्म में, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म में। तो 12 प्लस का 2 माइनस का, 12 में से 2 गए 10, बड़ी टर्म है 12, बड़ी टर्म के सामने से प्लस का, तो बच्चों यहाँ आएगा प्लस, वेरिएबल को लिख देंगे एज इट इज, क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे बचा बी 4 वाला वेरिएबल जो कि सेम है, क्यों सेम लिख देंगे, क्योंकि कोई और वेरिएबल या लाइक टर्म नहीं है बच्चों, इस वजह से। बच्चों दिस इज द आंसर,
जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। आगे जब रिवीजन कराएंगे क्लास में तो कंप्लीट तरीके से कराएंगे। फिर नोटबुक कंप्लीट करते रहना। आंसर को मैं दोबारा से लिख देता हूँ साफ करके। बच्चों वहाँ जिसको प्रॉब्लम आ रही थी कि आंसर का जो लास्ट स्टेप था वहाँ थोड़ा सा घिचपिच ज़्यादा हो गई थी, मैंने आंसर का लास्ट स्टेप को यहाँ लिख दिया है। दिस इज़ द आंसर। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट कराता हूँ जिन्होंने जूम मीटिंग आज ये नहीं ली है, केवल उन्हीं के लिए, बाकी फिर नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। तो मैंने यार शायद जूम मीटिंग में लास्ट पार्ट कराया था, अब मैं सेकंड करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, सेकंड में क्या है, x प्लस 7y का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7x माइनस वाई के साथ। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ। सबसे पहले वेरिएबल सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, x की पावर हो जाएगी 2 क्योंकि दोनों जगह है 1। अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। उससे पहले देखो क्या है साइन, माइनस का। वेरिएबल है अलग अलग इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी टर्म को देखो जो भी है 7y का मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे, प्लस का आएगा साइन, यस या नो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दैट्स वाई। कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से, यानी कि 7 7 या 49। दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, वहाँ x है वहाँ y, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बच्चों 7y का करेंगे माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस होता है माइनस, वहाँ 1 है कांस्टेंट क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, तो 7y का y के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 7y स्क्वेयर। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ मैंने करार दिया था, फर्स्ट और थर्ड आपको खुद से करना है। ठीक है बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नहीं मिलती है या वीडियो लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।